नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस के रुकन कौंसल स्वामी गौड़ कानूनसाज कौंसल के सदरनशीन मुंतखब। खुफिया रायदही के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का बाइकॉट। तेलंगाना और आंध्रा के अक़लियती बहबूद के दफातर की तकसीम का काम मुकम्मल। आरटीसी बस ने एक और जान ले ली। आगापुरा चार खंदिल से गुजरने वाला 24 साला मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। और सेंट्रल विजिलेंस का जॉइंट कमिश्नर जाहिर करके अवाम को ठगने वाला खुद साख्ता आईएएस गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस के रुकन कौंसल स्वामी गौड़ तेलंगाना कानूनसाज कौंसल के सदरनशीन के ओहदे के लिए मुंतखब हो गए हैं। कांग्रेस ने खुफिया रायदही के फैसले पर इंतखाब का बाइकॉट किया। इस तरह जुमला 21 वोट डाले गए और ये तमाम वोट स्वामी गौड़ को हासिल हुए। कौंसल के नायब सदरनशीन विद्या सगाराव ने कौंसल सदरनशीन की हैसियत से स्वामी गौड़ के इंतखाब का ऐलान किया। तेलुगु देशम ने भी खुफिया रायदही कराए जाने पर रायदही का बाइकॉट किया। नतायज के ऐलान के बाद नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना के काबीनी वज़रा अरकान कौंसल ने स्वामी गौड़ को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। मजलिस के 2 अरकान ने स्वामी गौड़ के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। टीआरएस के 5, कांग्रेस के 8, तेलुगु देशम के 3 अरकान कौंसल के अलावा पी रविंदर, जनार्दन रेड्डी और प्रोफेसर नागेश्वर ने स्वामी गौड़ के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलुगु देशम से टीआरएस में शामिल हुए अरकान कौंसल मोहम्मद सलीम, वेंकटेश्वरलू और नरेंद्र रेड्डी स्वामी गौड़ को वोट देने वालों में शामिल थे। अपने इंतखाब के बाद स्वामी गौड़ ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना के वज़रा और दीगर अरकान कौंसल ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना तहरीक में स्वामी गौड़ के रोल की सितारिश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि स्वामी गौड़ कौंसल की कार्रवाई को गैर जानिबदाराना तरीके से चलाएंगे और अवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देंगे। बाद में स्वामी गौड़ ने भी अपने खिताब में तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कौंसल का सदरनशीन मुंतखब किया। उन्होंने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव से भी इजहार तशक्कुर किया। बाद में कौंसल की कार्रवाई को गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस और टीआरएस अरकान के दरमियान नोकझोंक देखी गई और प्रोसीडिंग्स की कापियां भी फाड़ दी गईं। कांग्रेसी अरकान ने ऐवान से वॉकआउट करने के बाद इस दिन को यौम सयाह करार दिया। अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास ने कहा कि बरसर इख्तिदार जमात ने जबरदस्ती का मुजाहरा करते हुए कौंसल का सदर मुंतखब किया है। इस इंतखाब से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मुकामी मजालिस के इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए किया गया है, इसलिए हमने इंतखाबात से दूरी अख्तियार कर ली। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत से सवाल किया कि सुनहरा तेलंगाना तामीर करने का दावा करने वाले केसीआर को सिर्फ इख्तिदार चाहिए, अवाम के मसाइल से हुकूमत को कुछ लेना देना नहीं है। एक और रुकन पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत का खून हुआ है, इस हुकूमत को सिर्फ इख्तिदार की हवस है। अवाम से किए गए वादे और पोलावरम प्रोजेक्ट का मसला भी हुकूमत भूल चुकी है। दूसरी जानिब तेलुगु देशम अरकान ने सदरनशीन के इंतखाब का बाइकॉट करते हुए ऐवान से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के रुकन कौंसल नरसा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत और अहम अपोजिशन जमात अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं, इसलिए हमने इंतखाब का बाइकॉट किया।
एक तरफ इंतखाबी अमल का ऐलान होता है तो दूसरी तरफ अपोजिशन कायद बात करते हैं। बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है। इन तमाम इंतखाबी उमूर को देखते हुए हमने वॉकआउट किया है। दूसरी जानिब असम्बली उमूर के वजीर हरीश राव ने कहा कि कवायद के मुताबिक ही कौंसिल के सदरनशीन का इंतखाब अमल में आया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस गैर जरूरी तौर पर कवायद की खिलाफ वर्जी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि सदरनशीन के इंतखाब के मामले में तमाम कवायद की पाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि 3 दिन कबल ही इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर इंतखाब से मुताल्लिक़ तमाम अरकान को मुतला कर दिया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस की जानिब से शोर शराबा करना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए माह रमज़ान और बोनालू त्यौहार के पेश नज़र अमन व कानून के अलावा दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस इजलास में महकमे बलदिया और महकमे पुलिस के आला ओहदेदार शरीक थे। कमिश्नर अजीम तर बलदिया हैदराबाद सोमेश कुमार ने चारशंबे को मक्का मस्जिद और दीगर मकामात का मायना करते हुए रमज़ान के इंतजामात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सोमेश कुमार ने बताया कि मक्का मस्जिद में पानी और बरक़ी के अलावा दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने शहर की मनादिर में भी बोनालू त्यौहार के इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया है और मौसर तरीके से मुमकिना इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। सोमेश कुमार ने बताया कि चार मीनार से ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए ज़ेर-इल्तिवा कामों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। पुराने शहर में, अपने हैदराबाद पुराने शहर में जो रमज़ान के लिए और बोनालू के लिए जो तैयारियां हो रही हैं उसका जायज़ा लेने के लिए मैं आया हूं। अभी मैंने देखा कि अपने मक्का मस्जिद में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जो हमारा टेंट बनता है वो बन गया है और जो पानी, लाइट, वो सारी काम हो चुके हैं और उसको और अच्छा बनाने के लिए भी मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है। तो जल्दी ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और जो हमारे लोग हैं उनको सुविधा होगी। उसी तरह से हमने बताया कि जो ये रोड है उस पर भी लोगों को आने जाने के लिए, गाड़ियों के आने के लिए सुविधा किया जाए और मैंने अपने जोनल कमिश्नर को ऐसा बताया कि आप इसको जल्दी करेंगे। और उसके बाद हम ये दूसरे टेम्पल में आए। यहाँ भी जो रोड है उसमें जस्ट थोड़ा सा पैच वर्क इन्होंने किया है। मैंने बोला कि ये मुश्किल से 150 मीटर भी नहीं है, इसको मैंने पूरी तरह से बीटी करने के लिए बोल दिया है। आगे और भी जगहों पे जाके हम लोग देखेंगे और जो भी सैंक्शन देना है वो देंगे। हमारा एकमात्र जो सोच है कि इस बार जो हमारा ये पंडुगा है ये एक स्टेट फेस्टिवल है, दोनों रमज़ान और बोनालू, तो सारे लोग इसमें शरीक हों और जब लोग इसको देखें इस साल के हमारे इस त्यौहार को, इस ईद को, उनको लगे कि ये ख़ास त्यौहार है। उसके लिए सारी तैयारियां की जाएंगी और यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोसेसन है और ईदगाह की जो तैयारियां हैं रमज़ान के लिए वो सारी बहुत अच्छे ढंग से की जाएंगी। और ये मेरा इस इलाके में ये तीसरा दौरा है और अभी 2-3 बार और आऊँगा। जब तक पूरी तैयारियां नहीं होंगी तब तक लगातार देखूंगा और ये कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से लोग सेटिस्फाइड हों और उनको लगे कि इस साल का जो हमारा बोनालू है या रमज़ान है खास है। हुकूमत के साथ कामयाब बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरीट में वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हुकूमत के साथ जूनियर डॉक्टर्स की बातचीत कामयाब रही। जूनियर डॉक्टर्स ने जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे, हुकूमत ने उस पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि जूनियर डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है और इस सिलसिले में हुकूमत तमाम इक़दामात करेगी। उन्होंने बताया कि जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से SPF फोर्स का जो मुतालबा किया गया है उस पर वज़ीर आला से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि MCH-RD इंस्टीट्यूट को सरपंच से लेकर IAS ओहदेदारों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला ने इंस्टीट्यूट का दौरा करते हुए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने मशवरा दिया कि इस इदारे को कॉरपोरेट शोबे की कंपनियां भी अपने अमले को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। हज हाउस की इमारत में तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश के अक़लियती तबके के दफातर की तकसीम का काम मुकम्मल हो गया है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ओहदेदार विलायत ने मीडिया को बताया कि हज हाउस की 5वीं मंजिल पर तेलंगाना स्टेट का माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दफ्तर कायम किया गया है, जबकि 6वीं मंजिल पर आंध्र प्रदेश के दफ्तर का क़याम अमल में आया है। उन्होंने बताया कि पहली जमात से 10वीं जमात के स्कॉलरशिप्स और पोस्ट स्कॉलरशिप्स का सेल भी काम करना शुरू कर दिया है, जो मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाया जाता है। बीजेपी ने कहा है कि केसीआर की 30 दिन की हुकूमत के दौरान आवाम के पसीने छूट गए हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली MVS प्रभाकर ने कहा कि गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया जा रहा है। हालांकि खुद केसीआर की दुख्तर कविता ने माजी में गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम के खिलाफ एहतजाज किया था। प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत आवाम को खौफजदा कर रही है। उनका कहना था कि मणिकोंडा जागीर वक्फ नहीं है और इसे वक्फ अराजी कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में भी YSR ने वक्फ अराजियात के नाम पर IT कंपनियों को खौफजदा किया था और अब केसीआर भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। निजामाबाद की डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट ने मुकामी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 6 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया है। मजलिस के कॉरपोरेटर्स पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके 2 से ज़ायद बच्चे हैं। वार्ड नंबर 29 के आज़ाद उम्मीदवार और उसके साथी श्रीनिवास जावेद व दीगर ने यह मुकदमा दायर किया था। अदालत ने समाअत के बाद कॉरपोरेटर्स के खिलाफ दाखिल की गई शिकायत को मुस्तरद करते हुए मुकदमे को ही खारिज कर दिया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स की जानिब से वकील अब्दुल सलीम ने पैरवी की। इंटरमीडिएट साल अव्वल एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम G श्रीनिवास राव ने नतायज जारी किए। तेलंगाना का मजमूई नतीजा 65.82% रहा, जिसमें लड़कियों का नतीजा 69.92 और लड़कों का 62.23% रहा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर G श्रीनिवास राव ने बताया कि जारिया माह की 10 तारीख से MSET की काउंसलिंग के लिए कोशिशें की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या की सरायो नदी में गर्काब होने वालों के अफराद खानदान ने हुकूमत से फौरी इमदादी कार्रवाई का मुतालबा किया है। गर्काब होने वाले एक नौजवान चक्रापानी के सरपरस्तों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सयाहती टूर पर जुमला 50 अफराद गए थे, जिसमें चक्रापानी और दबीरपुरे का साकिन किरण भी शामिल था। दोनों के सरपरस्तों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इस सिलसिले में सुस्त रफ्तार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। हेल्थ केयर इंटरनेशनल की जानिब से सुंदरिया विज्ञाना केंद्रम में यौम डॉक्टर्स की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमत आंध्र प्रदेश के स्पीकर M बुद्धा प्रसाद और वज़ीर औक़ाफ़ हुकूमत आंध्र प्रदेश P मानिक्यराव ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली G किशन रेड्डी, साबिक़ डायरेक्टर निम्स पद्मश्री डॉक्टर K सुब्बाराव, रुकन असम्बली रामाचंद्र रेड्डी और हाई कोर्ट की जज श्रीमती M वेंकटेश्वरी इस मौके पर रियासत के दर्जनों डॉक्टर्स को बेहतरीन डॉक्टर्स का खिताब दिया गया, जिसमें ओवैसी हॉस्पिटल की डॉक्टर जयंती भी शामिल हैं। वो रियासत की माइनास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तकरीब में शरीक थी। हजरत सुल्तान अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 52वें उर्स की तकारीब का आगाज हो चुका है। 2 रमजान मुबारक को संदले माली की रस्म को पूरा किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने दरगाह शरीफ पहुंचकर हाजिरी दी। इस मौके पर सज्जादा नशीन ने दोनों खुसूसी मेहमानों की गुलपोशी की और रियासत तेलंगाना की तरक्की व कौमी एकजहती के लिए दुआ की।
शालीबंडा में शराब की दुकान पर खुलेआम मैनोशी की जा रही है। क़वायद के मुताबिक किसी भी इबादतगाह के 100 मीटर के अंदर शराब की दुकान की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिद होने के बावजूद शराब की इस दुकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आबकारी के अहदेदार चंद्रशेखर गौड़ का कहना है कि शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल यह है कि मस्जिद के 100 मीटर के हुदूद में होने के बावजूद किस तरह से शराब की दुकान की इजाजत दी गई, इस पर हुक्काम को वजाहत करनी होगी। उधर चंद्रानगोटे में भी मंदिर के करीब शराब की दुकान के क़याम के खिलाफ मुकामी ख़वातीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। ख़वातीन का कहना था कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए शराब की दुकान कायम की गई है, जिससे मंदिर आने वाली ख़वातीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं और रिहायशी इलाका होने की वजह से लड़कियों की आमदरफ्त के दौरान भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। ख़वातीन ने आला हुकाम से फौरी इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए शराब की दुकान के लाइसेंस को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। 2014-15 में पूरे चारमीनार स्टेशन लिमिट्स में 12 A4 शॉप्स बोले तो वाइन शॉप डिस्पोज हुई है। ये वाइन शॉप के लिए रूल क्या है बोले तो 100 मीटर्स एबव कौन सा ये टेम्पल बोले तो वो एंडामेंट में रजिस्टर होना, मस्जिद बोले तो दी वक्फ बोर्ड में रिकॉग्नाइज्ड होना, स्कूल बोले तो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, ऐसा रहे तो उससे 100 मीटर्स देख के उन वाइन्स रख लेने का चॉइस रहता। अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं रहे तो वो ये रूल तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये पब्लिक जान के फिर अगेन लोकल डिमांड क्या था रहे तो लोकल फेस्टिवल्स नहीं तो लोकल पीपल का एजिटेशन रहे तो वो भी हम डीसी साहब को बोल के वो वाइन्स वहाँ से शिफ्ट करने के लिए भी कोशिश करते हैं। जनारम वाक़े पटनचरू में हित्रो कंपनी के आरजी मुलाजिमी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ASI और PF की सहूलतें फराहम नहीं कर रहा है। इसके अलावा काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली दूसरी अशिया भी नहीं दी जा रही हैं। इसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन ने बताया कि रोजाना 12 घंटे काम लिया जाता है। इस मौके पर जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। 1:30 बजे रात एक शेवरलेट कार AP25 AP2889 जैसे शरावत सकीन भरतनगर चला रहा था। नकलिस रोड नज़ PV घाट पाइपलाइन के लिए बनाए गए गड्ढे में गिर पड़ी। कोई जख्मी नहीं हुआ। तवील अरसे से सड़कों पर खुदवाई के कामों के सबब शाहराहें तंग होती जा रही हैं, तो दूसरी जानिब लापरवाही से गाड़ी चलाने से ऐसे हादसात पेश आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मसरूफ शाहराहों पर तवील अरसे तक अपने काम जारी न रखें। नामपल्ली पुलिस ने खुद साख्ता IAS ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया, जो खुद को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जॉइंट कमिश्नर जाहिर करते हुए आवाम को ठग रहा था। पुलिस ने बताया कि झारखंड के मुतवातिन नीरज कुमार के खिलाफ कमिश्नर इनकम टैक्स ने शिकायत की। नीरज कुमार 2 अफराद का मसला लेकर कमिश्नर से रुजू हुआ था और इस मसले की यकसोई के लिए दबाव डाल रहा था। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि नीरज कुमार IAS ओहदेदार नहीं है। पुलिस ने उसे अदालती तहवील में दे दिया है। चारखंतील आगापुरे के पास RTC बस की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक छुड़ी बाजार बेगम बाजार के रहने वाले 24 साला गुलाम इमादुद्दीन चारखंदिल के इलाके से जा रहे थे कि तेज रफ्तार RTC बस ने उन्हें टक्कर दे दी। हबीबनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि बस ड्राइवर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। ललिताबाग उपगुड़ा रेलवे स्टेशन की पटरियों पर एक शख्स की लाश पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि नामालूम शख्स ट्रेन की पटरियों के नीचे आकर हलाक हो गया होगा या फिर उसने खुदकुशी की होगी। रेलवे पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। TRS के रुकन कौंसल स्वामी गौड़ कानूनसाज कौंसल के सदरनशीन मुंतखब। खुफिया रायदही के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का बाइकॉट। तेलंगाना और आंध्रा के अक़लियती बहबूद के दफातर की तकसीम का काम मुकम्मल।
आरटीसी बस ने एक और जान ले ली। आगापुरा चार खंदिल से गुजरने वाला 24 साला मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। और सेंट्रल विजिलेंस का जॉइंट कमिश्नर जाहिर करके अवाम को ठगने वाला खुद साख्ता आईएएस गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।